इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। एक गर्ल चाइल्ड का हमारे देश में जीवन। एक लड़की जो पैदा होती है नॉर्मली सेकंड प्रायोरिटी देखती है वो बचपन से। अगर भाई बहन दो बच्चे हैं तो हमेशा बच्ची की परवरिश लगभग सेकंड पे होती है, उसको उसकी प्रायोरिटी दूसरे पे ही रहती है। अगर फॉर एग्जांपल कि दो में से अगर माँ बाप एक ही को पढ़ा सकते हैं तो वो बेटों को पढ़ाते हैं, मोस्टली बेटियों को नहीं पढ़ाते या बेटियों की पढ़ाई को प्रायोरिटी नहीं देते। फिर कहीं ना कहीं वो घर पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं लड़कियां, उन्हें सिखाया जाता है कि कल को तुम्हें ससुराल जाना है तो तुम्हें खाना बनाना आना चाहिए, घर संभालना आना चाहिए। इस तरह की बातें उन्हें सिखाई जाती हैं, कही जाती हैं। बेसिकली कहीं ना कहीं उन्हें धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि ये उनका घर नहीं है। उन्हें उनके अंदर ये भाव आने लगता है कि जो भी है ये भाई का है, उनका नहीं है। और समहाउ कहीं ना कहीं हम इस बात को सपोर्ट भी करते हैं और कहते भी हैं या दिखाते भी हैं। सीधे ना कहते हो तो कई तरीके से कहते हैं बेटियों से कि ये उनका घर नहीं है। और ये बात उन्हें यहाँ रहना है, वो कुछ दिनों की मेहमान हैं, यहाँ उन्हें रहना है, कुछ टाइम तक रहेंगे, फिर उसके बाद वो शादी करके चले जाएंगे, वहाँ पे उनका घर है, जो भी है वहाँ पे उनका घर है। फिर जब वो बड़े होते हैं, एक दिन उनकी शादी होती है, उनको हमारे देश में तो ढेर सारा डॉरी सिस्टम भी चलता है। फिर ढेर सारा दहेज दे के माँ बाप जितना सक्षम है उस क्षमता के अनुसार दहेज दे के वो विदा कर देते हैं। और वो दहेज भी उन बेटियों को नहीं जाता, मोस्टली फैमिली वालों को जाता है, परिवार को जाता है। फिर वहाँ पे जाने पे उनके साथ क्या होता है मोस्ट ऑफ द घरों में कि तुम क्या लेके आए हो, तुम्हारा यहाँ क्या है, या तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है, ये सब हमारा है या बेटे का है या फैमिली का है या वंश का है। तो खैर पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि बेटी का जन्म हुआ मायका में भी उसे कहीं ना कहीं बताया गया कि वहाँ पे उसका कुछ नहीं है, और शादी के बाद भी कहीं ना कहीं उसको बताया जाता है कि उसका वहाँ पे कुछ नहीं है। खैर इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ? इससे कहना ये चाहता हूँ कि बेटियों को अपने रिसोर्सेस का पता ही नहीं चलता। मेरा मकसद सिर्फ रिसोर्सेस को याद दिलाना है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि हम जो विधि करते हैं उसमें रिसोर्सेस का क्या यूज़ है, उसे हम कैसे पहचानें और उसे हम कैसे याद रखें, उस बारे में। तो पार्ट 2 है ये, तो हम पार्ट 2 में बात करेंगे रिसोर्सेस के बारे में। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट हमने चर्चा कर लिया, मन की बात हो गई। सेकंड पॉइंट है कि हमारे पास रिसोर्सेस क्या है। तो आपने एक लड़के की कहानी देख ली पार्ट 1 में, लड़की की कहानी देख ली पार्ट 2 में। अब आते हैं रिसोर्सेस पे कि हम रिसोर्सेस को कैसे रिकॉग्नाइज करें। तो फॉर एग्जांपल आप देखें रिसोर्सेस के बारे में कि बच्चा मेल हो या फीमेल, और ससुराल में या मायका में अगर लड़की है, तो पहले हम मेल की बात कर लेते हैं। समझिए मेल लड़के के पास, फादर के पास घर होता है, पुश्तैनी घर होता है, ख़ानदानी घर होता है, वो लोग सपोर्ट भी करते हैं। बचपन में हमें बताया भी जाता है कि ये सब तुम्हारा है, दिखाया समझाया जाता है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो सडनली एक दिन ऐसी बात आती है कि ये सब तुम्हारा नहीं है, तुमने क्या बनाया, और हम ये बात मान लेते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा बोल देने से तो हो नहीं जाता है, उसके बावजूद भी रहता है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि हमें अपने रिसोर्सेस आसपास जो भी है, अगर समझिए एक ही बेटा है और उसके माँ बाप के पास जितने भी एसेट हैं वो कहें ना कहें वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में कोर्ट ऑफ लॉ के हिसाब से भी उन्हीं के पास चला जाता है। वो माने तो भी उनके पास जाता है, नहीं माने तो भी उनके पास जाता है। फिर जब वो जॉब करते हैं तो जॉब से उन्होंने जो पैसा जमा रखा है, इकट्ठा रखा, बिजनेस से पैसा बनाया है, एसेट बनाया है, जो भी बनाया है,
वो उनकी ताकत है। उस ताकत को याद रखना टफ टाइम में, वो रिसोर्सेज की पहचान है। अब रही बात बेटियों की, बात कर लें, गर्ल चाइल्ड की बात कर लें, तो समझिए उनकी, अगर वो अनमैरिड हैं, उन्होंने शादी नहीं किया है, तो भी वो फादर की प्रॉपर्टी या माँ की प्रॉपर्टी या बैकग्राउंड में जो भी परिवारजन हैं उनके सारे एसेट्स उनके हैं, उन्हीं को मिलने वाले हैं। फिर दूसरा, हमें अपनी काबिलियत से भी रिसोर्सेस, जैसे हमारी काबिलियत है कि हम स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, तो हम बहुत कुछ करके भी रिसोर्सेस अर्न कर सकते हैं। तो हम अपनी स्ट्रेंथ भी भूल जाते हैं या याद नहीं रख पाते या पहचान नहीं पाते। तो करना क्या है कि पहली बात तो कि हमारे पास जो एसेट हैं उन्हें देख लेना है, और फिर उसके बाद उन्हें लिख लेना है और उन्हें याद रखना है। याद रखना है हर पल, जैसे हम सांसें हर पल लेते हैं, हम जीते हर पल हैं। हमें अपनी ताकत की खोज करनी है और उस खोज के बाद उस ताकत को हमेशा याद रखना है। बस इतना करना है। उसके बाद नेक्स्ट चरण में, हम तीसरे चरण में, पहले चरण में हो गया कि हमने मन की बात कर ली, दूसरे चरण में हमने रिसोर्सेस पहचान लिए और हम उसे सर्टेन विधियों के ज़रिए याद भी रखते हैं। अब तीसरे चरण में हम बात करेंगे कि उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, हाउ टू यूज़ कैसे करेंगे, उसके बारे में हम तीसरे चरण में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर